कहानी में आनंद भी आता है और सीख भी मिल जाती है। जिस तरह मैं अपनी कहानियों के माध्यम से आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ, उसी तरह आप लोगों का एक सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है। मोटिवेशन का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, इसके लिए इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध आदमी को देखा। वो काफ़ी दुखी प्रतीत हो रहा था। कभी वो हंसने लगता तो कभी वो रोने लगता। ऐसा लग रहा था कि वो पागल है। बुद्ध उसके पास गए। वो आदमी बुद्ध को देखकर उनके चरणों में गिर गया और बोला, आज तक मैं आपकी हर बात को नकारता था, आपकी कोई बात नहीं मानी, कभी भी आपका विश्वास नहीं किया। मुझे माफ़ कर दें बुद्ध, आप सही थे। मुझे अब ये समझ आ गया है कि आप जो भी कहते थे वो सब सही था। बुद्ध ने उसके आंसू पोंछे और उसे खाने के लिए खाना दे दिया। वो आदमी बेहद भूखा था। वो खाना लेकर खाने लगा। वो एक निवाला खाता और रोने लगता। ये सब बुद्ध के शिष्य देख रहे थे। उन्होंने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, ये इन्हें क्या हो गया है? क्या इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जाओ, इनके पास जाकर इनसे ज्ञान लो। शिष्य उस वृद्ध आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं, बाबा, आपको क्या हुआ है? क्या आप हमें बताएंगे? वृद्ध आदमी ने कहा, कुछ साल पहले मैं महात्मा बुद्ध से मिला था। उनके उपदेश सुने थे, लेकिन वो मुझे बेकार लगते थे। मुझे लगता था कि वो किसी काम के ही नहीं हैं। मैंने सोचा, जीवन जीने के लिए उपदेश जरूरी नहीं है। मैंने हमेशा उनका विरोध किया, यहाँ तक कि मैंने उनके खिलाफ षड्यंत्र भी रचे ताकि लोग उनके बहकावे में ना आए। मुझे अभी भी याद है कि बुद्ध ने कहा था कि कभी भी धन का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं यही तो करता था। इसी में मुझे आनंद आता था। पैसे उड़ाना, मदिरा पान करना, यही सब मैं करता था, जबकि मुझे मालूम था कि बुद्ध ने इन सब के लिए मना किया है। और मैं देखता भी था, जो लोग बुद्ध की बात मानते थे, बेशक उनके पास धन नहीं होता था, फिर भी वो आनंद में रहते थे। और यही आज मैं सोचता हूँ, काश मैं बुद्ध की बात पहले मान लेता। यही सोचकर मैं हंस रहा हूँ कि मेरी तरफ बाकी सब भी ये बातें बुढ़ापे में समझ पाते हैं और बाद में पछताते हैं कि शायद मैं ये सब बातें पहले ही समझ पाता। और यह सोचकर रो रहा हूँ, काश मैं ये बातें पहले ही समझ पाता। मुझे याद है, बुद्ध ने कहा था, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। शिष्यों ने कहा, आपके पास इतना ज्ञान है, क्या आप उस ज्ञान को हमारे साथ साझा करेंगे ताकि हम भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर सकें और जीवन को सही तरीके से जी सकें? वृद्ध आदमी ने कहा, महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं आप सब। बुद्ध के समान जीवन की गहराइयों को कोई नहीं जानता, जितना सही तरीके से आपको वो बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी मैंने जो समझा है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहना शुरू किया कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जीवन एक दौड़ है जिसमें हम सभी दौड़ते आ रहे हैं। जब हम छोटे होते हैं तब हम सोचते हैं हमारे पास हर खिलौना होना चाहिए जो किसी दूसरे के पास ना हो। मेरी माँ बहुत सख्त थी, वो हमेशा मुझे डांटती रहती थी, लेकिन मैं आज़ादी चाहता था। वो ना मिलने पर मैं सोचता था, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। इसके बाद मैं सोचता हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मुझे सारी चीज़ें और आज़ादी भी मिल जाएगी, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी पाऊँगा। और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ये सब बातें व्यर्थ लगने लगी। मैं अपने मित्रों से अधिक धन कमाना चाहता था ताकि मैं हर चीज़ खुद के लिए अच्छी तरह कर सकूं, अच्छे कपड़े पहन सकूं, अच्छा घर बना सकूं। मैं अपने मित्रों को दिखाना चाहता था कि मैं उनसे अधिक हुनरमंद हूं। उसके लिए मैंने षड्यंत्र भी रचे, झूठ बोला, धोखा दिया, लेकिन ये सब करते हुए मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। कुछ समय बाद मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया। जो लड़की मेरे जीवन में आई वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती थी, मेरा वो हर चीज़ में साथ देती थी। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी मेरी कोई संतान नहीं हुई। मैं अपने मित्रों की संतानों को देखकर उनसे ईर्ष्या करता था कि मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। उसके बाद वो दिन भी आ गया जब मेरा एक पुत्र हुआ।
मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन कुछ समय बाद मुझे लगा काश मेरा एक और बेटा होता तो मेरे दोनों कंधे मजबूत हो जाते। और ईश्वर ने मेरी बात सुन भी ली। मुझे एक और पुत्र की प्राप्ति हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरा व्यापार भी आगे बढ़ रहा था। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुम्हारे माता पिता ने तो कुछ नहीं किया, वैसे भी उनकी उम्र हो गई है, उन्हें तीर्थ यात्रा पर चले जाना चाहिए। मुझे उसकी कही हर बात सही लगती थी। जब मैंने इस बारे में अपने पिता से कहा तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि उन्हें मेरी ये बात पसंद नहीं आई। तब से ही मुझे मेरे पिता की कही हर बात गलत लगने लगी। मुझे व्यापार में भी स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने देते थे, मुझे आज़ादी चाहिए थी। और ईश्वर ने मेरी सुन भी ली। मेरे पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। वैद्य ने कहा, अब ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। मुझे ये सुनकर दुखी होना चाहिए था, लेकिन मैं तो खुश हो रहा था कि मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मेरे पिता को इस अवस्था में 6 दिन बीत चुके थे। सभी रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। एक दिन मैं और मेरी पत्नी भी उनसे मिलने गए। तब मेरी पत्नी ने कहा, सभी लोग तो मिलने आ चुके हैं, अब मरते क्यों नहीं। मुझे मेरी पत्नी की हर बात सही लगती थी। अगले दिन जब मैं अपने पिता से मिलने के लिए उनके कमरे में गया तो देखा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है और मेरी माँ मेरे पिता के पास बैठी रो रही हैं। ये देखकर मुझे रोना आ गया। तब मैंने सोचा कि मैं अपने पिता की अंतिम यात्रा इतने भव्य तरीके से निकालूंगा जिससे लोगों को पता चल जाए कि मैं अपने पिता से कितना प्यार करता हूँ। और मैंने वही किया। मैंने अपने पिता की अंतिम यात्रा बहुत भव्य निकाली। सभी ने उसकी खूब प्रशंसा की। मैं बहुत खुश था, लेकिन चेहरे पर दुख के भाव दिखाने पड़ रहे थे। अब मैं आज़ाद था, हर चीज़ अपने तरीके से कर रहा था। मुझ में और धन कमाने की लालसा जाग गई। मैं धन कमाने की होड़ में चल दिया और कमाया भी। मैं अपने नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। धीरे धीरे समय बीत गया और मेरे दोनों बेटों की शादी हो गई और मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन दौड़ अभी भी बाकी थी। मैंने अपने दोनों पुत्रों का विवाह बड़े व्यापारियों के पुत्रियों के साथ कर दिया ताकि मुझे व्यापार में और लाभ हो सके। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई और बुढ़ापा आता गया। एक दिन मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। तब मुझे पहली बार अकेलेपन का एहसास हुआ और तब मुझे बुद्ध के बारे में पता चला और मैं उनके उपदेश सुनने के लिए उनके आश्रम में चला गया। लेकिन बुद्ध के विचार मेरे विचारों से अलग थे। मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हुआ। मेरी तरह वहाँ पर और लोग भी थे जो बुद्ध के विचारों से सहमत नहीं थे। मुझे वे लोग मेरे शुभचिंतक लगे और मैंने बुद्ध की बात नहीं मानी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने बड़े से बड़े वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आया और मुझसे बोला, पिताजी अब आपसे काम नहीं होगा, व्यापार मुझ पर छोड़ दीजिए और छोटे भाई की चिंता ना करें, मैं उसे भी संभाल लूँगा। आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दीजिए। मैंने अपने पुत्र से कहा, मैं मरने वाला नहीं हूँ, बस बीमार हुआ हूँ, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाऊँगा। उसके बाद मेरा छोटा पुत्र आया और उसने मुझसे कहा, बड़ा भाई नशा करता है, आप तो सब जानते ही हैं, आप सब मेरे नाम कर दीजिए, मैं आपकी तरह इस व्यापार को आगे तक ले जाऊंगा। मैंने अपने दूसरे बेटे से भी यही कहा, मैं मरने वाला नहीं हूँ, बस बीमार हूँ, ठीक हो जाऊंगा, अभी तो मुझे और जीना है। लेकिन इस बार ईश्वर ने मेरी बात नहीं सुनी। वैद्य ने मेरे पुत्रों से कहा, अब ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। ये सुनकर मेरी दोनों बहुएं रोने लगी। मेरे पुत्रों ने सभी रिश्तेदारों को बुला लिया। सब मुझसे मिलने आते थे और कहते थे, आपके बिना सब कुछ कैसे चलेगा। मैं अभी जीवित था, लेकिन सब मुझे अभी से मरा हुआ मान रहे थे। उस दिन मुझे मेरे पिता की बेबसी का एहसास हुआ और मैंने सोचा, ये मुझे मेरे जीवित में ही क्यों मार रहे हैं। ये लोग कितने स्वार्थी हैं। अब मेरे बेटे बंटवारे के लिए मेरे आगे लड़ रहे हैं और उनकी पत्नियां उनका साथ दे रही हैं। मेरा धन कमाना किस काम आया जो मुझे ठीक ही नहीं कर सका। मैंने बेकार में ही पूरा जीवन इस धन के पीछे बर्बाद कर दिया। हर गलत काम किया, नशा किया, षड्यंत्र रचा, लेकिन सब बेकार गया। काश मुझे ये बात पहले ही समझ आ जाती कि ये सब यहीं रह जाना है, तो मैं कोई नेक काम करता जिससे लोग मुझे याद करते। तब मैं अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाता। मैंने दोनों बेटों को बुलाया और पूछा, तुम मेरी अंतिम यात्रा कैसे निकालोगे।
मेरे दोनों बेटों ने कहा, आप सारी जायदाद मेरे नाम कर दीजिए, हम आपको भव्य तरीके से विदा करेंगे। इसके बाद दोनों फिर से लड़ने लगे। तब मैंने सोचा, मैंने सबका अंतिम संस्कार किया, मेरे माता पिता, पत्नी का, और आज मेरा ही अंतिम संस्कार होने जा रहा है। ईश्वर ने मेरी हर इच्छा पूरी की, मैंने अपना पूरा जीवन कामयाबी से निकाला, लेकिन अब लगता है कि मैंने अपना जीवन जिया ही नहीं। बचपन से लेकर अब तक बस दौड़ा चला आ रहा हूँ, जीवन भर उलझा रहा हूँ, पता ही नहीं चला। और जब ये बातें समझ आईं तो बहुत देर हो चुकी थी। ये बातें कहकर बुजुर्ग चुप हो गया और महात्मा बुद्ध के पास आकर बोला कि मेरे अंतिम समय में मुझे कुछ मिल सकता है। बुद्ध ने कहा, तुमने अपना सारा जीवन अज्ञानता में निकाल दिया, लेकिन ज्ञानता का एक क्षण भी काफ़ी होता है। अब तुम्हारे पास जो भी समय है उसे दूसरों की भलाई में लगा दो। जो लोग तुम्हारी तरह गलत रास्तों पर चल रहे हैं उन्हें जागृत करो। अब यही तुम्हारा अंतिम समय का कार्य है। इसके बाद बुद्ध और उनके शिष्य वहाँ से चल दिए और वह बुजुर्ग आदमी भी लोगों को जागृत करने के लिए वहाँ से निकल पड़ा। आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।